और इसीलिए आप सभी युवाओं के सामने भी यही लक्ष्य होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक कट्टर देशभक्त, राष्ट्रभक्त और दूरदर्शी नेता है। एक विजनरी लीडर के रूप में हमारे भारत को ये प्रधानमंत्री, ये नेतृत्व मिला है, हमारा भाग्य है। और इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ इस देश का उज्जवल भविष्य की ओर देखते हैं। इसलिए उनकी नजर देश की आजादी के शताब्दी वर्ष पर है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मोदी जी अनुभव कर रहे हैं कि 2047 में हमारा भारत कैसा हो, उसी सपने को साकार करने के लिए इसी उद्देश्य से इस महोत्सव का भी यहां पर आयोजन किया है। सशक्त युवा और समर्थ भारत, यही इस महोत्सव की टैगलाइन है। हमारा भारत पूरे दुनिया में युवा देश है। 15 से 25 साल के हमारे देश में करीब 25 करोड़ युवा हमारे देश में है और युवा शक्ति ये अगले 25 साल राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण काम करने वाली, योगदान देने वाली है। और इसलिए मैं फिर एक बार कहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का एक महासत्ता में के रूप में उभर रहा है। हमें गर्व है कि आज सभी जगह भारत का नाम बड़े अभिमान से, गौरव से लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर हो रहा है। और इसीलिए यदि युवा इस क्षेत्र में आगे आएगा तो 10 युवाओं का काम देगा। 1000 युवा आगे आएंगे तो 10,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा और हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। इसीलिए हमारी सरकार ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में युवा के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, कई प्रोग्राम शुरू किए। रोजगार मिले, स्वयं रोजगार मिले, खुद के पैरों पे वो खड़े रहे, ऐसा काम हमारी सरकार आपके मार्गदर्शन पर कर रही है। और इसीलिए युवाओं को राष्ट्र निर्माण के कार्य में प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे कार्यक्रम की भी आवश्यकता है और ऐसे कदम की भी आवश्यकता है। और इसलिए मैं आज के इस कार्यक्रम को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और विवेकानंद जी की भाषा में उन्होंने कहा था, खुद को कभी कमजोर न समझो क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है। आप सब खुद को कमजोर ना समझे, आप ही हमारे देश का भविष्य है। इतना ही मैं कहूंगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर, उनसे ऊर्जा लेकर, जिन्होंने 9 साल में, जो 25-60 सालों में नहीं हुआ, ये 9 साल में ये भारत का विकास करके दिखाया है। ये विकसित भारत आगे बढ़ रहा है। और जिन्होंने अपने 9 साल में एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं। ये हमारा गौरव है, हमारा अभिमान है और हमारा खुश नसीब हम लोग हैं। और इसलिए उन्होंने पूरा जीवन हमारे देश की सेवा में समर्पित किया है। इसलिए मैं फिर एक बार उनको धन्यवाद दूंगा और आप सभी युवाओं को, पूरे देश भर में से यहाँ पर आए युवा, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।